आपको 2.1 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 12 यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको बोला गया है द रेट ऑफ डिक्रीज इन साइड ऑफ क्यूब। तो एक क्यूब है, क्यूब, तो हमने एक क्यूब बनाया। देखो ये जो क्यूब है उसका जो साइड है उसका लेंथ मैं x ले रहा हूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लेट x बी द लेंथ ऑफ साइड या फिर एज ऑफ क्यूब। क्यूब का जो एज है, क्यूब का एज, उसका लेंथ मैंने x लिया है। तो आपको दिया है कि क्यूब का एज जो है कि कौन से रेट से कम हो रहा है, रेट दिया हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एज ऑफ क्यूब, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एज ऑफ क्यूब। मतलब टाइम के साथ वो कैसे कैसे कम हो रहा है, तो कौन से रेट से कम हो रहा है? 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, हर सेकंड को 0.6 सेंटीमीटर कम हो रहा है। अब आपको यहां पे उन्होंने बोला गया है कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन से रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो मैं यहां पे V बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले रहा हूं, क्यूब का वॉल्यूम जो है वो V ले रहा हूं, क्योंकि ये क्यूब का वॉल्यूम है तो साइड का क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। तो यहां पे x इज द साइड, देन साइड का क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब। तो हमें निकालना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, द डिक्रीज इन वॉल्यूम, दैट इज वी हैव टू फाइंड dv बाय dt। व्हाट इज dv बाय dt? डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, x क्यूब 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है वो यहां पे रख देंगे dx बाई dt की जगह पे, तो वो है 0.6। तो ये वैल्यू रखने के बाद अब आपके पास ये क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज dv बाई dt क्या होगा जब उसका एज 2 सेंटीमीटर है। तो जब ये डिक्रीज तो हो रहा है, साइड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, उसका रेट भी दिया है कि इस रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है ना कभी वो 2 सेंटीमीटर का रहेगा। तो जब वो 2 सेंटीमीटर का रहेगा तब उसका वॉल्यूम डिक्रीज होने का रेट क्या रहेगा। तो हमें जो dv बाई dt मिला हुआ है उसमें x के जगह पे 2 रख देना। तो हम निकाल रहे डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम व्हेन साइड ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर, तो यहां पे रख देना। तो ये मिला 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6। तो स्टूडेंट ये हो रहा है 4 3 12 0.6, तो 7.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो समझ तो आ रहा ना आपको प्रॉब्लम? द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द change in volume, decrease in volume when side of the cube is 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है 7.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 12। अब जाते स्टूडेंट, उसके बाद एग्जांपल नंबर 13 की बात करते हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि एग्जांपल नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, तो आपको बोला गया है a man of height 2 meter, a man of height 2 meter is goes away from the lamp। वो लैंप से, यहां पे एक लैंप है जिसका हाइट 6 मीटर है, उस लैंप से वो दूर जा रहा है। यहां पे देखो ये दूर इस तरीके से दूर जा रहा है वो। तो यहां पे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। देखो ये हाइट, लैंप की हाइट 6 मीटर, ये मैन है ऑफ हाइट 2 मीटर विच इज गोइंग अवे फ्रॉम द
लैम्प, सो उसका जो शैडो है, तो वो लैंप है, लैंप से अगर वो दूर जा रहा है पर्सन, तो उसका शैडो जो है वो आगे इंक्रीज होते जा रहा है और उसका रेट जो है वो बढ़ते भी जाएगा स्टूडेंट। जैसे जैसे कोई लैंप पीछे है, हम जितना आगे जाएंगे आप देखोगे कि आपका जो शैडो है वो इंक्रीज होते जाता है, बड़ा होते जाता है। तो देखो वो कौन से रेट से मैन जा रहा है, कौन से स्पीड से जा रहा है, तो उसका जो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। तो स्टूडेंट अब मैं यहां पे इसको ए नाम दे रहा हूं, इसको बी नाम दे रहा हूं, इस हाइट को मैंने पी क्यू बोल दिया ये। तो ए बी इज द हाइट ऑफ लैम्प, ए बी इज इक्वल्स टू 6 मीटर, बी द हाइट ऑफ लैम्प, लैम्प का हाइट है, लैम्प का हाइट है 6 मीटर। नाउ पी क्यू इज इक्वल्स टू 2 मीटर, बी द हाइट ऑफ मैन, मैन का हाइट है, तो 6 मीटर लैम्प का हाइट है, 2 मीटर लैम्प का हाइट है। और अब आपको बोला गया है कि यहां से वो जो जा रहा है हमने इस लेंथ को y बोल दिया, और ये जो इंक्रीज हो रहा है शैडो उसको मैंने x बोल दिया। तो हमें इन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने दिया है हमें कि ये जो मैन है वो कौन से स्पीड से जा रहा है, मतलब y कौन से स्पीड से चेंज हो रहा है। तो y इज चेंजिंग dy बाई dt एट ए टाइम 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चेंज हो रहा है। At what speed the shadow of the, at what rate the shadow of the man increasing? We have to find at what rate shadow of the man increasing. That is, we have to find dx by dt. At what rate x is increasing? तो भैया हमें ये निकालना है। अब ये बात है यहाँ पे कि इस तरीके का क्वेश्चन है, हमें ये पूरे वैल्यू दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे आप देखो आपको बोला गया है कि ये जो है यहां पे ये तो सिमिलर ट्रायंगल है, अगर आप बराबर देखो तो ये 90 का ये 90 का, ये कॉमन एंगल है दोनों के बीच में। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, इन ट्रायंगल एबीसी हमें ये निकालना है dx बाई dt। तो इन ट्रायंगल, और इसका यूज करना है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, पीक्यूसी। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो उनका रेशियो प्रोपोर्शन में होता है। तो भैया मैं बोल रहा हूं ए बी अपॉन ए सी, देखो ए बी अपॉन ए सी, तो इसका ए बी ले रहे तो इसका पी क्यू लेना, पी क्यू अपॉन इसका ए सी ले रहे तो इसका पी सी लेना, पी सी। अब आपको समझना है ए बी कितना है, ए बी तो 6 मीटर दिया हुआ है हमें, और ए सी कितना है, तो ए सी ये और ये मिलके बन रहा है, तो हम बोलेंगे x प्लस वाई है इज इक्वल्स टू पी क्यू। पी क्यू हमारे पास 2 मीटर है और ये पी सी कितना है, वो x है। तो उल्टा कर दो, ये इसको इधर लेके जाओ, 6x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस वाई, 3 बचा, तो 3x यहां पे है, ये x इधर आया तो x बना इज इक्वल्स टू y बना, तो y का वैल्यू हुआ 2x, तो y इज इक्वल्स टू 2x। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो देखो डिफरेंशिएट कर देने पे dy बाई dt इज इक्वल्स टू मिला 2 टाइम्स dx बाई dt। तो हमें निकालना है dy बाई dt, सॉरी dx बाई dt। तो dy बाई dt का वैल्यू रख दो, तो dy बाई dt तो हमें 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और यहां पे ये जो है हमारे पास dx बाई dt, तो ये 2 है, तो 2 को मैंने इधर लेके आया, तो dx बाई dt इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 13 स्टूडेंट, कि ये जो शैडो है उसका इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते अगले प्रॉब्लम पे। उसके बाद एग्जांपल नंबर 15, एग्जांपल नंबर 15 है या 14, एग्जांपल नंबर 14 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 14,
देखो एग्जाम्पल नंबर 14 जो हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो इसमें क्या दिया हुआ है। अगेन ये भी प्रॉब्लम वैसा ही है जैसे हमने इसके पहले का प्रॉब्लम सॉल्व किया। आपको बोला गया है कि एक लैंप है और एक इस लैंप का हाइट आपको दिया है 4.5 मीटर। 4.5 मीटर का लैंप है और अब ये जो आदमी यहां पे हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में लिया था जो इस तरफ जा रहा था, अब इस प्रॉब्लम में वो आदमी इस तरफ आ रहा है टुवर्ड लैंप, तो लैंप के तरफ आ रहा है। तो अब सीधी सी बात है, जब हम बोल रहे थे कि वो लैंप से दूर जा रहा है तो उसका जो शैडो है उसका भी बढ़ने का रेट होगा। अब भैया जब वो इस तरफ आ रहा है लैंप के तरफ तो वो जो शैडो है वो कम हो रहा होगा। तो आपको बोला गया है कि वो जो शैडो है उसका कम होने का रेट कितना है, कौन से रेट से वो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये इधर आ रहा है। ओके, तो मैं इसको x बोल रहा हूं यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, और ये जो है ये, तो फिर से मैं ए बी सी नाम दे दिया इस ट्रायंगल को और इसको पी क्यू बोल दिया। अगेन वैसा ही है, बस इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि ये जो मैन है पी क्यू हाइट का, इसका हाइट आपको 1.5 दिया हुआ है, ये इधर आ रहा है। किधर आ रहा है? वो लैंप के तरफ आ रहा है। पहले वहां से दूर जा रहा था, अब उधर आ रहा है। जब वो दूर जा रहा था तो उसका शैडो जो है वो इंक्रीज हो रहा था, अब जो इधर आ रहा है तो उसका शैडो जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने का रेट क्या है ये हमें पूछा गया है। तो अगेन अगर मैं इसको x लेता हूं इसको y लेता हूं तो भैया आपको dx/dt दिया हुआ है, वो उन्होंने दिया है 3/4। तो आपको बोला गया है कि वो जो है वो कौन से स्पीड से लैंप के तरफ आ रहा है, तो उन्होंने बोला है कि ये जो है dx/dt वो 3/4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है हमें, मीटर पर सेकंड। तो इस स्पीड से वो इस तरफ आ रहा है, तो हमें निकालना है कि कौन से स्पीड से उसका रेट जो है, उसके शैडो का डिक्रीज होने का रेट हमें, तो फिर से dy/dt निकालना है। तो तरीका वही है, सेम है, क्योंकि फिगर भी वही बन रहा है। और क्या पूछा गया है? एट व्हाट रेट टिप ऑफ द शैडो डिक्रीजेस, एट व्हाट रेट AC decreases, that is mean by at what rate x plus y decreases, x plus y moving at what rate। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। तो y का डिक्रीज होने का रेट पूछा हुआ है और आपको बोला गया है कि ये जो टिप ऑफ द शैडो है वो कौन से रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो हमें AC जो है कौन से रेट से डिक्रीज हो रहा है ये निकालना है, मतलब हमें x प्लस वाई कौन से रेट से डिक्रीज हो रहा है ये निकालना है। तो दो क्वेश्चन है। तो अगेन मैं यहां पे ले रहा हूं कि ये जो AB है, AB बी द लेंथ ऑफ लैंप 4.5 है। अगेन मैं 1.5 PQ का लेंथ ले रहा हूं, PQ है उसका भी लेंथ ले लिया मैंने। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ये रेट हमें दिया हुआ है dx/dt, तो dx/dt 3/4 है मीटर पर सेकंड आपको दिया है यहां पे। अब हमें निकालना क्या है? तो पहला काम है हमें निकालना यहां पे dy/dt। एट व्हाट रेट द शैडो डिक्रीजेस। तो हमें ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए अगेन वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने इसके पहले किया था, और हमें ये भी निकालना है एट व्हाट रेट टिप ऑफ द शैडो डिक्रीजेस। That means we have to find at what rate x and y decreases, दोनों का सम। ठीक है, दोनों का सम। तो हम टिप ऑफ द शैडो मतलब एट व्हाट रेट x प्लस वाई डिक्रीजेस। ठीक है, तो पहले हम पहला वाला पार्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें अगेन ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में फिर से वही हो रहा है जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में किया था। क्या हो रहा है? तो इस प्रॉब्लम में देखो स्टूडेंट, ये जो है ABC एंड PQC बोथ आर कौन से ट्रायंगल? बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर क्या AB अपॉन, तो देखो AB अपॉन AC लिख रहा हूं मैं,
दिस इज इक्वल्स टू यहां पे हो जाएगा PQ अपॉन PC। तो AB का वैल्यू हमारे पास 4.5 है, तो AC का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई है स्टूडेंट। तो दिस इज इक्वल्स टू PQ मतलब 1.5 एंड दिस इज इक्वल्स टू y एंड सो। तो हम इसको देखो, इसको बना रहे हैं ऐसे, इसको y को इधर लेके जा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे 4.5 है तो इसको 45 बना रहा हूं, आपको समझ रहा होगा। और इधर गया इसको 15 बना दिया और इधर बनाया x प्लस वाई, तो ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3 बना, 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू x, तो ये हो गया 2y इज इक्वल्स टू x, दैट इज y इज इक्वल्स टू 1/2x। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो dy बाई dt जो हमें निकालना था वो बना 1/2 dx बाई dt। तो dx बाई dt का वैल्यू रख देते हैं, 3/4 यहां पे रख देते हैं, तो हमें मिला 1/2 3/4, तो ये बन गया 3/8 मीटर पर सेकंड। तो एट व्हाट रेट शैडो शॉर्टनिंग, शैडो का जो रेट है वो कौन से रेट, मतलब कैसे कम हो रहा है, इस रेट से कम हो रहा है, 3/8 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट अब हमें उन्होंने ये बोला है कि ये जो है ये कौन से रेट से कम हो रहा है, टिप ऑफ द शैडो। टिप ऑफ द शैडो मतलब आपको बोला गया है एट व्हाट रेट द x प्लस वाई इज शॉर्टनिंग, दैट इज dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt, and that means dx by dt means 3/4 plus ये हो रहा है 3/8 and therefore we can write here 6 plus 3 upon 8 and 9/8 मीटर पर सेकंड। तो पहला जो आंसर है हमारा वो 3/8 है और दूसरा आंसर है हमारा 9/8 मीटर पर सेकंड। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 14 और बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 15 पे स्टूडेंट। उसके बाद आखिरी एग्जांपल आपका एग्जांपल नंबर 16 है। 16 एग्जांपल देखो, इफ वाटर इज पोर्ड इन इन्वर्टेड हालो कोन हुज। अब देखो इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड, ये है इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन, इस इन्वर्टेड कोन में वाटर जो है, वाटर इज पोर्ड, तो हम इस इन्वर्टेड कोन के अंदर वाटर पोर्ड कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो जब हम वहां पे पानी डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। अब देखो कोन के अलग अलग टाइप होते हैं, कोन ऐसा भी होता है, ये भी कोन है, कोन हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ये भी कोन है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो कोन है उसमें यहां पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपको थोड़ा सा समझना है। ये एंगल 30 डिग्री का एंगल है यहां पे, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है कि जैसे जैसे यहां पे हम वाटर पोर्ड कर रहे हैं तो सो दैट इट्स डेप्थ इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसका डेप्थ मतलब उसका जो हाइट है, अब ये सीधी सी बात है, जो सरफेस रहेगा, हम जब यहाँ पे वाटर पोर्ड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे ये सरफेस ऐसा बढ़ता जाएगा, तो उसका हाइट बढ़ता जाएगा, ये डेप्थ बढ़ता जाएगा, डेप्थ। तो उस डेप्थ को उन्होंने हाइट बोल दिया है, उन्होंने नहीं बोला तो हम बोल सकते हैं कि ये हाइट है। तो ये हाइट है और ये जो सरफेस है वो रेडियस आर सरफेस, क्योंकि सरफेस तो सर्कल मतलब वहां पे सर्कल बनेगा। जैसे जैसे हम किसी कोन में वाटर पोर्ड कर रहे हैं वैसे वैसे वो जो लेवल है वाटर सरफेस का वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो उसका जो डेप्थ है वो भी बढ़ते जाएगा, मतलब उसका हाइट जो है बढ़ते जाएगा। तो स्टूडेंट वो एच है और वो रेडियस आर है। तो मैं इस कोन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, अंदर के कोन के बारे में। अंदर भी जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी तो कोन का ही बन रहा है, तो उसका रेडियस आर है और उसका हाइट एच है। अब आपको क्या बोला गया है
तो उन्होंने बोला है कि उसका जो डेप्थ है वो इंक्रीज होने का रेट दिया हुआ है, मतलब हाइट को इंक्रीज होने का रेट दिया है, मतलब ये जो हाइट है हर सेकंड को 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है। उसका जो बढ़ने का रेट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, हर सेकंड को 1 सेंटीमीटर से बढ़ रही है। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इंक्रीजिंग। हमें उन्होंने ये पूछा है कि कौन से रेट से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कौन से रेट से हो रहा है, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द कोन इंक्रीजिंग, मतलब अंदर का जो पार्ट है उसका वॉल्यूम का रेट क्या है बढ़ने का। तो भैया हमें कहीं ना कहीं पे वॉल्यूम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम बी द वॉल्यूम ऑफ कोन, अंदर जो कोन बन रहा है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। एंड जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक बात समझ लेना है अपने को, यहां पे ये बोथ आर वेरिएबल्स, कोन आर स्क्वायर एंड एच बोथ आर वेरिएबल्स, आर स्क्वायर एंड एच, आर एंड एच बोथ आर वेरिएबल। सो जब हम इसको डिफरेंशिएट करने की बात करते हैं तो हमें किसी उस प्रॉब्लम को किसी एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक तो आप पूरा एच में बना दो या फिर पूरा आपको उसको आर में कन्वर्ट करना है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि इस, समझ रहा ना हम क्या कर रहे हैं, इसको हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमें dv/dt मिलेगा। बट आप जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पे वेरिएबल दो नहीं चाहिए। वेरिएबल मतलब समझ रहे हैं ना, जब आप उसमें पानी पोर्ड कर रहे हो तो रेडियस भी बढ़ेगी और हाइट भी बढ़ेगी, बोथ आर वेरी हो रहे, तो हमें किसी एक को रखना है। तो इसलिए उन्होंने वो 30 डिग्री हमें जो दिया है उसका अब हमें यूज करना है। तो देखो स्टूडेंट, हम डिफरेंशिएट करने के पहले यहां पे इस फंक्शन को किसी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए हमें जो दिया है उन्होंने 30 डिग्री, तो देखो ये, तो मैं tan 30 का यूज करता हूं, tan 30 डिग्री मैं लिखता हूं। tan 30 कितना होगा tan 30, तो होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड r है, एडजेसेंट साइड h है, तो 30 डिग्री होता है 1/√3। तो आपको दिया है r/h = 1/√3। तो यहां से कोई एक वैल्यू निकाल के यहां पे रख देना। तो मैं यहां से h को निकालने की बात करता हूं, पूरे प्रॉब्लम को r में कन्वर्ट कर देता हूं। वॉल्यूम व्हेन द डेप्थ इज, अच्छा ओके, एच में रखना है स्टूडेंट इसको, क्योंकि आपको बोला गया है कि उसका जो वॉल्यूम बढ़ने का रेट है, मतलब dv/dt जो है, जब हाइट एच है 2 सेंटीमीटर है तब उसका रेट क्या है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे पानी पोर्ड कर रहे हो तो सीधी सी बात है कभी ना कभी उसका हाइट 2 सेंटीमीटर होगा। तो जब उसका हाइट 2 सेंटीमीटर है तब वॉल्यूम का रेट कितना है बढ़ने का, तो एक सीधी सी बात है उसका रेट शुरुआत में ज्यादा रहता है और फिर कम हो जाता है रेट। तो हम यहाँ पे अब वॉल्यूम, तो हमें इस पूरे प्रॉब्लम को r का वैल्यू रख देते, h में कन्वर्ट कर देते। r का वैल्यू हमारा कितना हो रहा है, r = h/√3 हो रहा है, तो यहाँ पे रख देते। तो देखो v = क्या बना स्टूडेंट, v = 1/3 पाई r स्क्वायर का वैल्यू मतलब h का स्क्वायर अपॉन 3, और h यहाँ पे बचा हुआ है तो ये बना v = ये 3 डिनोमिनेटर में है ये, ठीक है। तो देखो r का स्क्वायर है तो भैया ये बन गया 1/9 पाई h का क्यूब। एंड अभी डिफरेंशिएट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें तो dv/dt निकालना है। तो dv/dt कितना होगा, dv/dt होगा 1/9, पाई को बाहर हटा देते, h क्यूब का होता है 3h², dh/dt हमने इसको कैंसिल कर दिया, यहां पे 3 आया तो इधर बना पाई h का स्क्वायर अपॉन 3, और dh/dt का वैल्यू हमें यहां पे रखना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, मतलब दिया हुआ है अपने को। कितना दिया हुआ है ये देखो, हमें बोला गया है dh/dt 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो हमने यहां पे रख दिया 1 सेंटीमीटर 1। अब ये हो गया dv/dt, बट उन्होंने बोला है कि चेंज इन वॉल्यूम निकालो जब हाइट 2 सेंटीमीटर है, मतलब यहां पे h की जगह पे हाइट का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे व्हेन
कितना, when h is equals to 2 सेंटीमीटर, तो dv by dt कितना हो जाएगा, dv by dt हो जाएगा पाई h का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 3, तो यहां पे हो रहा है 4/3 पाई। अब ये वॉल्यूम है, तो किसमें है वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हो गया आपका आंसर।